Hey guys, Soumya Malik this side and I am a passionate travel filmmaker and photographer। मन से करता हूँ, मज़े के लिए करता हूँ। तो कहानी सुनाता हूँ मैं आपको एक। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यार वैसे तो ये वीडियो का टाइटल आपने देखा है कि आगरा रोड ट्रिप एंड जयपुर। तो ये जयपुर एंड आगरा रोड ट्रिप क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है कि भैया इस कहानी में शुरू होती है दो बंदों से। एक भावेश नरूला अका, स्क्रीन नेम जो है बनी नरूला, आप लोग हो सकता है जानते हो। दूसरा मेरा सबसे ख़ास दोस्त और मेरा बिजनेस पार्टनर ट्रैवल बनी। इन दोनों से कहानी चालू होती है। बात कुछ ऐसी हुई कि हम तीनों बात कर रहे थे। तो बातों बातों में ये हुआ कि हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों दिल्ली रहते हैं। तो बातों बातों में ये हुआ कि यार मैंने इनको बोला कि 13 जनवरी को मेरा बर्थडे है और 14 जनवरी को सकरात होती है। जयपुर में सबसे ज़्यादा पतंग उड़ती है, इफ़ यू नो, बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है वो। तो मैंने इनको बोला कि यार क्यों ना तुम जयपुर आओ और एक साथ मनाते हैं। तो उन्होंने बोला चलो हम भी अपने काम निपटाते हैं और डन सीन बनाते हैं इसे। तो वही यार फिर 12 तारीख को वो निकले दिल्ली से और रात को पहुँचे यहाँ पे मेरे पास। तो ऐसा था कि रात को ऑब्वियसली जब 12 बज जाते हैं तो मेरा बर्थडे चालू हो जाएगा। 13 जनवरी को लोहड़ी भी होती है उस दिन। तो हमने 12 तारीख को हमने कहा यार बैठते बैठते एक साथ थोड़ा चिल सीन बनाते हैं छत पे और बॉनफायर वगैरह लगाते हैं। तो वही किया यार, थोड़ी बॉनफायर वगैरह लगाई, बैठे साथ में मज़े मारे, गप्पे शप्पे लड़ाए, चिल मारा यार। बस फिर क्या, थोड़ी बातें बातें करी और सो गए। फिर सुबह उठ के थोड़ा सीन ऐसा था कि अतुल को कुछ काम से जाना था, ट्रैवल बनी को। और दिन में मैंने कहा यार थोड़ा फैमिली के साथ बर्थडे वगैरह बनाते हैं। तो यही सीन था। शाम को बर्थडे बनाना था तो हमने बर्थडे बनाया, केक वेक काटा। साथ में नरूला जी भी थे हमारे और अतुल नहीं आ पाया तब, थोड़ा सा बिजी था वो, कोई नहीं। तो यही सीन चल रहा था। अब अगले दिन और सुबह जल्दी उठे क्योंकि एक्साइटमेंट, भाई पतंग उड़ाना मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हर साल उसके लिए। तो वही, तो हम उठे और हमारे जो नरूला जी हैं वो थोड़े आलसी किस्म के हैं, उठाया उन्हें और सुबह गए और पतंग का बहुत मस्त सीन बनाया। तो नरूला ने पहली बार, जो हमारे नरूला जी हैं उन्होंने पहली बार विटनेस किया ये फेस्टिवल, तो उसे काफ़ी मज़ा आया। तो यही सब है। बाकी आप शॉर्ट सारे इन्जॉय कर ही रहे हैं और सिनेमैटिक सीक्वेंसेस भी आ रहे हैं बीच में। तो यही सब है। तो फिर अब मैंने बोला यार नरूला तेरे को थोड़ा जयपुर घुमाते हैं, पहली बार जयपुर आया है। तो अगले दिन यानी कि 15 जनवरी हमने कहा चलिए आज जयपुर घुमाया जाए। अब अतुल जो कि खुद बिलोंग करता है जयपुर को, वो रिसेंटली शिफ्ट हुआ था दिल्ली, तो वर्क पर्पसेस, सो ठीक है। तो मैंने और अतुल ने बोला कि चलो यार भाई को जयपुर घुमाया जाए, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है। सो अगले दिन उठे, तैयार वैयार हुए, थोड़ा टाइम वेस्ट किया हमने यहाँ पे। फिर निकले, गाड़ी उठाई, निकले और आप देख सकते हो वेदर, स्काई बहुत ही ऑसम यार, टू ग्रेट मैन। सो बहुत अच्छा स्काई हो रखा है जयपुर में इन दिनों, बहुत ही ब्लू स्काई था। सो सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो यही गए हम, इसको लेके गए बेसिकली जो ओरिजिनल जयपुर सिटी है, द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर, वो घुमाया उसको। काफ़ी ऐसी लोग हम, वो जो होती हैं जो मेन टूरिस्ट लोकेशंस पे नहीं लेके गए उसे, वहाँ तो सब जाते हैं और हमने फ़ोटोज़ और वीडियोस में ही इतना देख लिया है कि वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। हम उसे और अच्छी अच्छी जगह लेके गए और उसे काफ़ी अच्छा लगा।
तो यार हमने सोचा कि कुछ प्लान बनाया जाए, और ऐसी बातों बातों में सोचा कि चलो यार आगरा चलते हैं कल रोड ट्रिप पे। सो वो सीन फिक्स किया हमने। तो उस सीन में हमने इंक्लूड किया हमारा एक दोस्त है मुकुल अका मिस्टर डैड। सो उसने भी एक बार में हाँ बोल दी। सो द प्लान वॉज फिक्स्ड। और सुबह हम उठे तो मुकुल अपनी जॉब पे था, तो उसने बोला मैं आई विल फॉलो अप एट 4 PM। सो हमने सोचा कि यार क्यों ना सुबह थोड़ा और घुमाया जाए, जयपुर में ही घूमा जाए। तो हमने एक बहुत अच्छी जगह है जो कि मेरी और अतुल की पीस प्लेस है, जहाँ पे मैं और अतुल शांति के लिए जाते हैं। सो दैट्स कालवाड़, दैट्स अ विलेज नियर जयपुर। तो वहाँ गए हम, और काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं वहाँ पे। पहाड़ तो नहीं, मतलब जो जयपुर में बेसिकली होते हैं मिट्टी के। सो वहाँ गए, उसे दिखाया काफ़ी सही लोकेशन। वहाँ पे एक भी बंदा नहीं होता यार, मतलब बहुत मस्त प्लेस है, हिडन प्लेस है। सो वहाँ पे घुमाया, कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए। आप इंजॉय कर रहे हैं साथ में शॉट्स को, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। सो ये सब हुआ। देन यही सब करते करते फिर मुकुल आया, एंड लेकिन हमें थोड़ा लेट हो गया, एंड वी स्टार्टेड आवर रोड ट्रिप बाय 6 PM आई थिंक सो। सो फिर हमने जयपुर लीव किया एंड आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ा। सो उस रात सही चल रहा था, मैं ही ड्राइव कर रहा था गाड़ी, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ रहा था यार, दोस्तों में आपस में बातें बातें, एंड ड्राइव गुड। सो फिर हम डिनर करने के लिए रुके। डिनर करने के बाद थोड़ा जब हमने स्टार्ट किया तो यार फॉग होना चालू हो गई, एंड दैट फॉग वाज सो हैवी। सो ठीक है, थोड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फॉग बहुत बढ़ती गई। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार दिक्कत हो जाएगी, बट हमें आगरा की गाड़ी मिली। सो हमने उसे फॉलो किया, क्योंकि रास्ता तो दिख नहीं रहा था यार, ब्लैकआउट था। सो हमने उसे फॉलो किया, और हम जैसे जैसे अपने हॉस्टल पहुँचे, सो हॉस्टल में हमने अपने बेड्स ले रखे थे, वहाँ पे हम सोए। और हमने सोचा सुबह जल्दी उठ के विल विज़िट ताज, और उसका अच्छे से शूट करेंगे, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाएंगे यूट्यूब के लिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सुबह हुई, हम लोग रेडी, हम स्पेशली कुर्ता पजामास लेके गए थे शूट के लिए। फिर हम उठे सुबह। सो सुबह उठ के जब तैयार व्यार हुए, बाहर गए, तो देखा यार ये क्या, इतनी फॉग, एंड पता नहीं यार उस टाइम नहीं देख पाए हम, तो बहुत ज़्यादा ही फॉग थी उस दिन, और उसी दिन इतनी फॉग थी, आई डोंट नो व्हाई। फिर गए, कोई नहीं, हमने कहा चलो। और बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, तो एक अक्षत भाई हैं जो कि फॉलोअर हैं कह लो, मतलब इंस्टा के थ्रू मिले हुए हैं। तो उन्होंने मैसेज आया उनका स्टोरी देख के अतुल के पास कि यार आप लोग आगरा में हो तो आई विल मीट यू। सो अतुल ने उसे बोला कि हम ताज जा रहे हैं, तो सुबह आ जाओ। तो वो सुबह आया और हमारे साथ गया वो, एंड बहुत अच्छा बंदा है, काफ़ी हेल्प करी। और उसके साथ हम जब ताज गए तो हम ताज के अंदर गए, इतनी ज़्यादा फॉग थी, ये सुबह के 7 बजे की बात है, जबकि हमने सोचा हम शायद लेट हो गए हैं। और क्योंकि सुबह हमने सोचा था हम सुबह जाएंगे फर्स्ट बार में, जिससे भीड़ कम हो, शूट में थोड़ा अच्छा लगे, व्यू अच्छा है। बट हम जब अंदर गए तो यार कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी फॉग है। और हम जब ताज के हम बिल्कुल सामने खड़े हैं, हमें ताज नहीं दिख रहा है, फिर भी आप ये मान लो इतनी फॉग है, जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे होंगे। सो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने वहाँ पे पूछा गार्ड वगैरह से, तो उन्होंने बोला आप 11 बजे तक का वेट कर लो, सो तब तक आपको दिख जाएगा। तो हमने थोड़ा वेट किया, घूमे, फ़ोटोज़ खींची, एंड थोड़े और शॉट्स ले लिए साइड में जो हम ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था यार, शूट भी करो तो क्या करो, तो और दैट प्लान वाज कम्प्लीटली फेल्ड। सो यही सब था।
फिर देन हमने वेट किया, हमने 12 बजे तक वेट किया, बट फॉग कम ही नहीं हुई। मतलब आप सोचो 12 बजे दिन के फॉग फिर भी नहीं जा रही है, हमें सन दिखा भी नहीं है। हमें वैसे सनराइज़ के शॉट लेने थे, दैट वाज आवर प्लान। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, शूट तो नहीं हो पाया, कोई नहीं, तो बाहर चलते हैं। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा मैं कॉमन रूम में बैठूंगा मेरा, और ऐसे कुछ, क्योंकि हमें सेम डे ही वापस आना था, तो मेरे को और कुछ घूमने का ऐसे प्लान नहीं था बेसिकली। थोड़ी देर कॉमन रूम बैठे, लंच वंच किया, बातें बातें करी, फिर थोड़ा सा जो डेटा शूट हुआ था बिल्कुल थोड़ा बहुत वो बैकअप किया। फिर बेसिकली एक यमुना घाट है ताजमहल के पीछे, जहाँ से ताजमहल दिखता है, और वहाँ पे एक बोट भी होती है। सो हमने सोचा वहाँ चलते हैं। थोड़ी फॉग कम हो गई थी उस टाइम, थी तब भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक 4 to 5 PM इवनिंग, सो 4 PM इवनिंग, हाँ। सो हम गए उधर, और हम पीछे गए तो हमने रास्ते में थोड़ा बहुत देखा, तो वहाँ से ताज हमें दिख रहा था। मतलब हमने देख लिया बेसिकली ताज वगैरह, हमने वहाँ पे थोड़े शॉट्स लिए। फिर हमने वहाँ बोट वाले जो अंकल थे उनसे पूछा कि क्या है यहाँ पे बोट का सीन, तो उन्होंने बोला कि वो एक फिक्स लाइक उस तरीके से बोट को चलाते हैं, और उसके थ्रू वो ऐसे दिखाते हैं ताज को, जिससे आप अच्छे फ़ोटोज़ और अच्छे वीडियोस ले सकते हैं। सो हमने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं एक बार। दो उन्होंने बहुत पैसे चार्ज किए, बट कोई नहीं यार, मैंने सोचा, हमने सबने सोचा कि इतना सब कुछ तो हो ही है, तो वाई नॉट दिस, ये तो कर ही लेते हैं अब यार, और क्या करें। सो लिए हमने वहाँ पे शॉट्स लिए, बट बेसिकली हमें, अब हमारा प्लान ये था कि हम उस बोट से सनसेट के शॉट्स लेंगे और सुबह सनराइज़, बट वो दोनों फेल हो गए, क्योंकि ना सनराइज़ हुआ ना सनसेट हुआ, सन तो दिखा ही नहीं है यार। तो यही सब था, तो वो हुआ और हमने लिए, और फिर हम वापस आ गए। अपने सामान वगैरह हमने चेकआउट कर ही लिया था हॉस्टल से, क्योंकि हमें वापस निकलता था उस दिन, और गाड़ी में रखा हुआ था सारा। फिर उसके बाद ये था कि नरूला और अतुल को जाना था दिल्ली वापस, और मेरे को और मुकुल को आना था जयपुर में, तो मैं और मुकुल अलग से आए, और वो दोनों दिल्ली निकल गए। तो सही यही थी यार, दैट वाज आवर ट्रिप। तो इससे मैं आपको एक मेन बात यही कहना चाहूँगा कि कई लोगों का होता है कि यार वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, अरे ट्रिप में ये ट्रिप फालतू। देखो ट्रिप फालतू नहीं होती, ट्रैवल होता है। लाइक ठीक है, हमने जो शूट सोचा था आगरा में, या जो भी सनराइज सनराइज व्हाटएवर, वो नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं था। बट द थिंग इज, हम 4 दोस्त गए, वी डिड अ रोड ट्रिप, और दैट वाज फन, द जर्नी वाज फन। हमें उसमें मज़ा आया। हमने 1 दिन 2 दिन जो भी कह लो, वो एक साथ बिताए, हमने फ़न किया, हमने बातें करी, एक साथ ट्रैवल किया। द थिंग विद मी इज़ आई गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल, तो मज़ा उसमें ही है। ऑब्वियसली यू हैव टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, यू हैव टू सी प्लेसेस, यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, बट पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर वो ट्रिप कोई ख़राब नहीं हो गई तो कोई बात नहीं, फिर से जाओ, ट्रिप वापस आ सकती है, बट आपने टाइम स्पेंड किया एंड यू मेड मेमोरीज। सो इसी के साथ गुड बाय, और ख़त्म करते हैं इसको। सो दिस इज़ द फॉर्मेट, दैट्स हाउ आई गोना बी making and creating my travel content. So that's all.